हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एक पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अंडर द ग्रीन वुड ट्री, अ सॉन्ग फ्रॉम एज यू लाइक इट बाय विलियम शेक्सपियर। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी इस पोएम को शुरू करें, मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर के आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स दें और साथ साथ अपने दूसरे दोस्तों को शेयर भी ज़रूर करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आइए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। अंडर द ग्रीन वुड ट्री, अ सॉन्ग फ्रॉम एज यू लाइक इट। अंडर द ग्रीन वुड ट्री हमारा टॉपिक है और ये एक सॉन्ग है, अ सॉन्ग, और ये सॉन्ग हमने लिया है एज यू लाइक इट में से। स्टूडेंट्स, बेसिकली एज यू लाइक इट एक कॉमेडी ड्रामा है जो कि विलियम शेक्सपियर ने लिखा है और इस कॉमेडी ड्रामा में से हमने एक सॉन्ग लिया है और उस सॉन्ग का टाइटल है अंडर द ग्रीन वुड ट्री। और ये सॉन्ग हमने कहाँ से लिया है? ये सॉन्ग हमने लिया है शेक्सपियर की मशहूर तरीन कॉमेडी एज यू लाइक इट में से। एज यू लाइक इट के एक्ट नंबर 2 सीन नंबर 5 में से हमने ये सॉन्ग लिया है। ये सॉन्ग एक लिरिकल सॉन्ग है, यानी कि एक गज़ल है, और ये गज़ल जो हमने ली है शेक्सपियर के लिखे हुए ड्रामे जिसका नाम है एज यू लाइक इट, जो कि एक कॉमेडी है। इसको आप याद रखिएगा, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये आपको याद हो जाए। ये MCQs आपके पेपर में अक्सर आता है। एक्ट 2 सीन 5 में से ये गज़ल लाइरिकल सॉन्ग लिया गया है। अब इस गज़ल को गाया किसने है? संग बाय लॉर्ड एमियस। लॉर्ड एमियस ने ये गज़ल गाई है। कहाँ पर गाई है? फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में। फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल, आर्डन माने के फॉरेस्ट का नाम है, जंगल का नाम है। और इस जंगल के अंदर इस शख्स ने, जिसका नाम यहाँ पर लॉर्ड एमियस बताया जा रहा है, इस शख्स ने ये लिरिकल सॉन्ग गाया है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, क्योंकि जितने भी कोई आपने अक्सर मूवीज़ ड्रामाज देखे हैं तो वहाँ पर मुख्तलिफ सीन होते हैं और उन सीन में जो है मुख्तलिफ मनाजिर होते हैं और कोई एक गाने का मंजर होता है, कहीं पर कहीं जो है वो होटल होता है, रेस्टोरेंट होता है। तो इस तरह मुख्तलिफ मनाजिर होते ही हैं। और ड्रामास क्योंकि जो होते हैं मुख्तलिफ एक्ट पर मुश्तमिल होते हैं, 1 एक्ट, 2 एक्ट, 3 एक्ट। तो एक्ट 2 आप याद रखिएगा, सीन 5 में से ये नगमा लिया गया है। तो आइए अब हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं। आपको मैं थोड़ा सा टाइटल के बारे में बता दूं। अंडर द ग्रीन वुड ट्री मतलब क्या हुआ कि अंडर तो नीचे होता है, ग्रीन माने कि हरियाली, वुड का मतलब है फॉरेस्ट, जैसे कि मैंने आपको नीचे समझाया। वुड माने कि फॉरेस्ट, यहाँ पर वुड का मतलब है फॉरेस्ट, ट्री माने कि दरख्त। अ सॉन्ग फ्रॉम एज यू लाइक इट, तो ये नगमा जो है वो फॉरेस्ट में ही गाया गया है और सर दरख्त के नीचे गाया गया है। अंडर द ग्रीन वुड ट्री यानी कि हरे भरे दरख्त के नीचे, हरे भरे दरख्त के नीचे। अब इस गाने वाले ने अपने इस गाने में क्या गाया है? इससे पहले कि हम पोएम की तरफ जाएं, मैं मज़ीद आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा लूँ ताकि आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ सके। स्टूडेंट्स, इसका इंट्रोडक्शन ज़रा ये है कि ये क्या नौबत आई, क्या वजह थी, किस वजह से लॉर्ड एमियस ये नगमा गा रहा है और वो फॉरेस्ट में ही क्यों गा रहा है। होता क्या है कि इस ड्रामे के अंदर एक ड्यूक होता है, यानी कि एक बादशाह होता है, एक प्रिंस होता है, जो कि नहायत ही एक अच्छा बादशाह होता है, एक अच्छी सल्तनत का मालिक होता है। लेकिन उसी सल्तनत के बादशाह का एक भाई होता है जिसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है फेडरिक। ये उसका भाई है और ये इसका सगा भाई है, इसका रियल बिरादर है। ये अपने भाई के साथ गद्दारी करता है, धोखा देता है और धोखे के बलबूते पर वो अपने भाई के ताज पर, सल्तनत पर, तख्त ताज पर कब्ज़ा कर लेता है। और कब्ज़ा करने के बाद, कैप्चर करने के बाद अपने भाई को वो जो है वो थ्रेट करता है, धमकाता है कि अगर कि वो अपनी ज़िंदगी चाहता है तो वो ये सल्तनत छोड़कर दूर चला जाए, रियासत छोड़कर चला जाए, वरना वो मारा जाएगा। अब
अब इनका जो भाई था ड्यूक, वो नहायत अच्छा इंसान था, वो नहीं चाहता था कि किसी तरह की भी कोई जंग हो, फसाद हो, लड़ाई झगड़ा हो, इसलिए वो सल्तनत तख्त ताज अपने भाई के हवाले करके वहाँ से डिपार्ट होता है, रुखसत होता है। जब वो जाने लगता है तो उसके साथ उसकी कंपनी, उसके लोग जो उसके चाहने वाले होते हैं वो भी उसके साथ चल पड़ते हैं। उन्हीं में से लॉर्ड एमियंस भी एक है जिसने ये नगमा गाया है। जब ये लोग ये दरबारी, ये शहरी ज़िंदगी छोड़कर जाते हैं तो वो एक जंगल में आ पहुँचते हैं, यानी कि फॉरेस्ट में आकर पहुँचते हैं। और उस फॉरेस्ट का नाम तो आपने पढ़ ही लिया, फॉरेस्ट ऑफ ऑर्डन। इस जंगल में आकर पहुँचते हैं। यहाँ पर पहुँचने के बाद इस जंगलाती ज़िंदगी में, इस देहाती ज़िंदगी में उन्हें एक ज़हनी सुकून मिलता है। इस पुरसुकून माहौल में उन्हें एक सुकून मिलता है, एक ज़हनी सुकून मिलता है। और इस ज़िंदगी से मुतासर होने के बाद लॉर्ड एमियंस, जो कि बादशाह सलामत के साथ, ड्यूक के साथ यहाँ पर ज़िंदगी बसर कर रहा होता है, उसने वो नगमा गाया। और उस नगमे के ज़रिए वो एक मैसेज डिलीवर करता है, एक पैगाम डिलीवर करता है उन लोगों को कि जो कि सुकून हासिल करना चाहते हैं, जो कि सुकूनदार ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, जो कि सुकून की तलाश में होते हैं। जैसे कि आजकल के दौर में हम देखें, हम शहरों में ज़िंदगी बसर करते हैं और उन शहरों में रहते हुए हम सारा दिन जो है वो भगदड़ करते हैं, इधर से उधर जाते हैं, कमाते हैं, पैसा कमाते हैं ताकि हम लोग सुकून की ज़िंदगी गुजार सकें। लेकिन इसके बावजूद सुकून हमें कहीं पर भी नहीं मिलता है। शहरों में और इन शहरी ज़िंदगी में हमें सिर्फ़ और सिर्फ टार्चर मिलते हैं। हर एक बंदा दूसरे को तकलीफ़ पहुंचाकर, दूसरे को अज़ियत पहुंचाकर, दूसरे को नीचे पीछे धकेल कर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। अपने फ़ायदे के लिए एक बंदा दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। लेकिन ये चीज़ें हमें नेचर के अंदर, देहाती ज़िंदगी के अंदर नहीं दिखाई देती हैं। लोग सादा सी ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं, सुकून से जी रहे होते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि लॉर्ड एमियंस हमें क्या मैसेज दे रहा है पोएम के अंदर। एक ये पहली लाइन पोएम यहाँ से शुरू होती है, अंडर द ग्रीन वुड ट्री, जिसको मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर ली। अंडर द ग्रीन वुड ट्री हु लव्स टू लाई विद मी एंड turn his merry note, and to the sweet bird throat, come hither, come hither, come hither, here shall he see no enemy। यहाँ तक हमने एक इस तरह पढ़ लिया है। अब देखिए पोएट क्या कह रहा है। लॉर्ड एमियंस अपने नगमे में, अपनी गज़ल में क्या बयान कर रहा है। वो कह रहा है कि अंडर द ग्रीन वुड ट्री, सरसब्ज़ दरख्त के नीचे, हरियाली के बीच में, सरसब्ज़ और हरियाली के बीच में, हु लव्स टू लाई विद मी, है कोई एक ऐसा बंदा जो कि सुकून की तलाश में हो, जो कि पसंद करे। लव्स माने कि यहाँ पर क्या है, लव्स माने कि लाइक करना। हु लव्स टू लाई विद मी, जो कि मेरे साथ रहना पसंद करे। लाइक का मतलब क्या है कि रहना, यहाँ पर क्या है, लिव, जो कि मेरे साथ, हमारे साथ इस जंगल के अंदर ज़िंदगी गुजारना पसंद करे। एंड टर्न हिज मेरी नोट, और चाहे, टर्न माने कि कंपोज करना, माने कि लिखना। एंड टर्न हिज मेरी माने कि खुशगवार, यानी कि पुलुतुफ, खुशगवार। नोट का मतलब है, इसको आप नोट कर लीजिए। नोट माने कि यहाँ पर है जैसे कि कोई सॉन्ग है, कोई नगमा है, कोई शायरी है। नोट माने कि सॉन्ग, आप नोट कर लीजिए। है कोई एक ऐसा बंदा जो कि खुशगवार और पुरसुकून ज़िंदगी की तलाश में हो, तो वो यहाँ आए और यहाँ आकर हमारे साथ पुरसुकून ज़िंदगी गुजारे। यहाँ पर उसको कोई रोक टोक नहीं होगी, आज़ादी के साथ वो अपने बनाए हुई शायरी करेगा, अपने लिखे हुए टर्न माने के लिखे हुए नगमे लिखेगा, खुशगवार नगमे लिखेगा, और उन नगमों को वो गाएगा, गुनगुनाएगा। उन परिंदों के गले से निकलती हुई आवाज़, परिंदों के गले से निकलती हुई चहचहाट, परिंदों के गले से निकलते हुए नगमों के साथ मिलकर वो हंसी खुशी अपना नगमा गाएगा और सुकून के साथ जिएगा, सुकून के साथ ज़िंदगी बसर करेगा। Unto the sweet bird's throat, unto का मतलब है कि into, माने कि ये unto जो है पुराने ज़माने के लिहाज से लिखा हुआ है, आज के दौर में हम इसको यूज़ करते हैं into the sweet का मतलब क्या है कि मीठी, सुरीली, प्यारी सी, बर्ड्स माने कि परिंदे, थ्रॉट माने कि गले से। अब इसका मतलब ये हुआ टेक्सचुअली कि वो लिखे हुए नगमे जो उसने लिख रखे हों, वो परिंदों के मीठे प्यारे परिंदों के गले से निकलने वाली चहचहाहट, उनकी आवाज़ के साथ मिलकर वो
यहाँ आकर आज़ादी के साथ नगमा गाए और सुकून की ज़िंदगी गुजारे। यहाँ पर उसको टार्चर, यहाँ पर उसे कोई दुख दर्द देने वाला इंसान नहीं मिलेगा। सुकून के साथ, आज़ादी के साथ, अपने बनाए हुए कानून के साथ ज़िंदगी बसर करेगा। किसी शहरी कानून को फॉलो या पैरवी नहीं करेंगे। सो वो पोएट कहता है कम हाइदर, कम हिदर माने के यहाँ आओ। क्या कहता है? हिदर माने के यहाँ, कम माने क्या आओ। कम हिदर, कम हिदर, कम हिदर। तो यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ। है शरी सी, यहाँ पर उसे कोई है शरी सी नो एनिमी, यहाँ पर वो कोई दुश्मन नहीं देखेगा। यहाँ पर उसे कोई इंसानी दुश्मन नहीं मिलेगा जो उसे जहनी टार्चर देगा, जो उसे दिली तकालीफ पहुँचाएगा, जो उसे जो है टार्चर देगा, पेन देगा, दर्द देगा। पोएट के कहने का मतलब ये है कि देहाती ज़िंदगी के अंदर सादा लोग रहते हैं, वहाँ पर नेचर होती है, हरियाली होती है, खूबसूरती होती है और लोग सादगी के साथ ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं। कोई किसी को तकलीफ़ नहीं देता है, कोई किसी को अज़ियत नहीं देता है और हर कोई अपनी ज़िंदगी में मगन होता है। लेकिन इसके बरक्स हमने क्या देखा था कि शहरी और दरबारी ज़िंदगी में शाहाना ज़िंदगी गुजारने के बावजूद बादशाह सलामत और उसके वज़रा को कोई सुकून नहीं था। चार्चर थे, तकालीफ थे और उन्होंने सुकून नहीं देखा था। यहाँ आकर उसे सुकून मिला और यही एक्सपीरियंस जो है, यही तजुर्बा वो शेयर कर रहा है हम लोगों के साथ कि अगर कि आप सुकून की ज़िंदगी गुजारना चाहते हो तो नेचर के दरमियान आकर ज़िंदगी बसर करें, क्योंकि नेचर खुदा ताला की जो है वो पैदा करदा है और वहाँ पर हमें सुकून ही सुकून मिलता है। नो एनिमी, साथ साथ वो बोलता है बट विंटर एंड रफ वेदर, साथ साथ वो हमें तंबीह भी करता है, ये बात भी समझाता है कि यहाँ आकर आपको ज़हनी सुकून ज़रूर मिलेगा, लेकिन साथ साथ यहाँ पर कुछ तकालीफ का सामना भी आपने करना होगा। और वो तकालीफ कौन सी हैं? बट विंटर, लेकिन सर्दी, एंड रफ वेदर और ख़राब मौसमी हालात। इससे इसमें क्लियर हो गया कि वो ये कहता है कि अगर आप यहाँ आकर ज़िंदगी बसर करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ मुश्किलात का सामना भी करना होगा, जिसमें कभी बहुत ज़्यादा सर्द तरीन रातें, बहुत ज़्यादा धूप, तपिश, खुले आसमान तले आकर ज़िंदगी बसर करना पड़ेगी। मौसम के बदलते हुए अंदाज, कभी बारिशें, कभी तूफ़ान, कभी धूल मट्टी, हर इन चीज़ का सामना करना होगा, सारी इन चीज़ का सामना करना होगा। लेकिन वो कहता है कि ये चीज़ें बर्दाश्त के लायक हैं, क्योंकि जो इंसानों के दिए हुए जो टार्चर होते हैं, तकालीफ होती हैं, वो दिली सदमा पहुँचाती हैं, अजियत देती है, जिससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। ये चीज़ें इंसान बर्दाश्त कर सकता है। डॉट एम्बिशस शन, हु माने कि जो, डॉट का मतलब यहाँ पर है डस, डस माने कि हम कहते हैं कि, एम्बिशन का मतलब होता है कि बड़ी बड़ी ख्वाहिशें, बड़ा मकसद होता है कि आई हैव एम्बिशन टू बिकम ए डॉक्टर, आई हैव एम्बिशन टू बिकम ए रिच एंड मिलियनियर। शन माने कि नज़रअंदाज करना, यानी कि अवॉइड करना। नोट कर लीजिए, ये भी आपके MCQs में अक्सर आता है, शन माने कि अवॉइड करना। तो लॉर्ड एमिल्स अपने नगमे में बता रहे हैं कि अगर कोई अपनी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें नज़रअंदाज कर सकता है, जो कि करनी चाहिए अपने ज़हनी सुकून के लिए, तो वो शख्स तो यहाँ आकर ज़िंदगी बसर कर सकता है। लेकिन अगर कोई अपनी ये ख्वाहिशें, लातादाद ख्वाहिशें होती हैं, उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकता, उनको नहीं छोड़ सकता, तो फिर ऐसा शख्स देहात में आकर ज़िंदगी बसर नहीं कर सकता। ठीक है ना? एंड लव्स टू लिव इन द सन, और वो बंदा जो ज़हनी सुकून की तलाश में है, उसे पसंद करना होगा, उसे लाइक करना होगा सूरज तले ज़िंदगी बसर, सूरज तले ज़िंदगी गुजारना। एंड लव्स टू लिव इन द सन, और वो यहाँ आकर खुले आसमान तले सूरज के नीचे ज़िंदगी गुजारेगा। लव माने लाइक करना, पहले पढ़ चुके हैं। सीकिंग द फूड ही ईट्स, साथ साथ यहाँ आकर आप लोगों को अपना खाना, अपनी ग़िज़ा खुद तलाश करनी होगी। सीकिंग माने कि तलाश करना, सर्च करना। देखें, दरबारी ज़िंदगी में, शहरी ज़िंदगी में पकी पकाई चीज़ें मिल जाती हैं, ये सहूलियात वहाँ पर होती हैं, लेकिन ज़हनी सुकून फिर भी नहीं होता है। तो वो बोलता है कि ज़हनी सुकून सिर्फ और सिर्फ वहाँ मिलता है जहाँ नेचर होती है, जहाँ सराउंडिंग हरियाली होती है, खुदा की बनाई हुई नेचर होती है, वहाँ पर हमें सुकून मिलता है। लेकिन यहाँ आकर आपको सीख करना होगा, तलाश करना होगा, अपनी ग़िज़ा खुद तलाश करनी होगी। और जो कुछ मिल जाए ना, फूड ही इज़, खाने के लिए जो कुछ मिल जाए, एंड प्लेस्ड, और उसके ऊपर क्या क्या करना होगा, प्लेस्ड होना होगा, खुश होना होगा।
खुशी के साथ वो खाना होगा जो कुछ भी मिल जाए। अब जंगली फल मिल जाए या सब्जी मिल जाए या कोई जंगली शिकार, कोई मछली वगैरह कर ले, विथ वॉट ही केयर्स, जो कुछ भी उसे मिल जाए, एंड प्लेस्ड, और उसे खुश होना होगा, उसके कंटेन करना होगा किस चीज़ के ऊपर, विथ वॉट, जो कुछ ही केयर्स, जो कुछ उसे हासिल हो, मिल जाए। सो वो आगे बोलता है, कम हिदर, कम हिदर, कम हिदर, here shall he see no enemy but winter and rough weather। तो पोएट बोलता है, लॉर्ड एमियंस की ज़बानी जो ये गाना गा रहा है, बोलता है तो फिर आप यहाँ आइए, कम हिदर मैं समझा चुका हूँ, यहाँ आइए, यहाँ आइए, यहाँ आकर आपको कोई भी दुश्मन नहीं मिलेगा जो आपको टॉर्चर देगा, तकलीफ़ देगा, अजियतें देगा। यहाँ आकर आप सुकून की ज़िंदगी गुजारे, लेकिन ये बात अपने जहन में रखें कि यहाँ पर आपको बदलते हुए मौसम का सामना करना होगा। अगर ये चीज़ें आप खामोश कर सकते हो, नज़रअंदाज कर सकते हो, तो फिर तो आप लोग यहाँ पर आइए। तो हमें मैसेज बड़ा अच्छा मिलता है, हमें मैसेज ये मिलता है कि जो नेचर की ज़िंदगी है वो ही असल ज़िंदगी है, उसी में सुकून है। हम लोग इससे जितना दूर होते जाते हैं इतना ही हम परेशान रहते हैं। शहरों में हम लोग कमाते हैं, दौलत कमाते हैं, हर आशाइश मिलती है, लेकिन जिस किसी से भी आप पूछेंगे तो वो यही शिकायत करता हुआ दिखाई देगा कि सुकून नहीं है, चाहे वो अमीर कबीर इंसान क्यों ना हो, दौलतमंद ही क्यों ना हो, लेकिन उसके पास भी सुकून नहीं मिलेगा। लेकिन इसके बरस हम जब देहातों में जाते हैं तो फटे पुराने कपड़ों के में मलबूस लोगों को देखते हैं, पैरों में पाँव में जूती भी नहीं होती है, झोपड़ों में ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन वो हंसी खुशी एक खुशगवार तरीन ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं। तो इससे ज़ाहिर ये होता है कि नेचर इज़ द बेस्ट, गो बैक टू द नेचर। नेचर का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, कुदरती मनाज़र जो खुदा ने हमारे लिए बनाए हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। स्टूडेंट्स, मेरे को उम्मीद है कि आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी, और लेकिन फिर भी जो चीज़ आपको पूछना हो आप कमेंट्स ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपनी राय ज़रूर पेश करें ताकि हमें पता चल सके कि आप लोग हमारी वीडियोस देख रहे हैं, आपको पसंद आ रही है। साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि इस टॉपिक के जो नोट्स हैं मैंने वो अपलोड कर लिए हैं पहले से ही, जिनमें सवाल जवाब हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो बोर्ड के लिहाज से, पेपर्स के लिहाज से, एग्ज़ाम के लिहाज से आपके पेपरों में आते हैं। MCQs भी मैंने पोएम्स के सारी पोएम्स के मैंने पहले से ही अपलोड कर लिए हैं, क्योंकि नोट्स भरे हुए थे तो वो मैंने पहले ही अपलोड कर लिए थे। और कुछ टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, और कुछ आइंदा आने वाली वीडियोज़ में आपको मिलते रहेंगे। तो नोट्स को भी आप नोट्स की आप स्टडी करें, मज़ीद जो है वो वहाँ पर इंपॉर्टेंट सवाल जवाब है उनको आप पढ़ें, तो आपको ये पढ़ाया हुआ टॉपिक बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडियोज़ को बार बार देखें,